हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। इस वीडियो में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं IFT 21 का क्रैश कोर्स, जो भाई 30 डेज का क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं हर एक सब्जेक्ट के, क्वांट्स के, LR के, वर्बल के, जीके के। आपको 4 प्रैक्टिस ई बुक्स मिलते हैं जिसमें IFT स्पेसिफिक मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। देन आपको फुल लेंथ मॉक्स यहाँ पे मिलते हैं जिसको आप डिटेल एनालिसिस एंड सॉल्यूशन के साथ देख सकते हो। आपको 8 प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं विद सॉल्यूशन एंड एक पूरा पूरा स्टडी टाइम टेबल मिलता है, जिसके थ्रू आप IFT एग्जाम की प्रिपरेशन जो आपके पास 30 डेज है उसमें एक वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आप एक IFT एस्पिरेंट हो तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं आपको IFT के प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स बताऊं, क्योंकि भाई ये जो कोर्स है ये बिल्कुल एक IFT स्पेसिफिक कोर्स बनाया गया है, इसीलिए काफी सारे बच्चे यहां से IFT एग्जाम में कॉल निकाल चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, शिल्पा सिन्हा इसकी IFT कॉल रही, मुस्कान खरीवाल बेस्ट डिसीजन टू एनरोल, देन पूजिता थैंक यू सो मच फॉर योर शॉर्टकट एंड टेक्निक, देन श्रेयस जीत इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग विद स्टडी बस। उसके बाद अगर आप देखोगे, प्रांशु सिन्हा थैंक यू फॉर द अमेजिंग टेस्ट सीरीज, युगल भारद्वाज स्टडी बस प्रोवाइडेड मी अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर IFT प्रिपरेशन। देन अजितेश अगर आप देखोगे, देन यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज अ राइट प्लेटफॉर्म टू मोटिवेट एंड टू गिव अ टफ रियलिटी चेक। अक्षय बग्गा फॉर ऑल देयर हार्ड वर्क, थैंक्स अलॉट। सौरभ सार्केल, देन इन्होंने भी भाई IFT क्रैक किया था। तो काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने IFT एग्जाम यहाँ से क्रैक किया है। ये क्रैश कोर्स के थ्रू आप भाई पूरी की पूरी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। सबसे पहले आप IFT एग्जाम पैटर्न को समझो। अगर आप IFT का एग्जाम पैटर्न देखोगे एंड यहाँ पे अगर मार्किंग स्कीम देखोगे, बाकी एग्जाम से अलग है। क्यों? एक तो यहाँ पे 4 सेक्शंस है और IFT इज नोन कि भाई वो चेंजेस करता रहता है। तो कभी हो सकता है ये 6 सेक्शंस बना दे, कभी ये हो सकता है 4 सेक्शंस बना दे। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है, बट जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो वैसे ही रहते हैं। तो आरसी एंड वर्बल के लास्ट ईयर 35 क्वेश्चन थे, LRDA के टोटल 30 क्वेश्चन थे, क्वांट के 25 एंड जीके के 20 क्वेश्चन। सबकी मार्किंग भी अलग होती है। वर्बल, LRD और क्वांट में आपको 3 मार्क्स पर क्वेश्चन मिलते हैं एंड जीके में आपको 1.5 मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स अगर आप देखोगे 300 मार्क्स का पेपर था एंड 110 आपके सामने क्वेश्चंस आए थे। इस एग्जाम में आपको 2 चीजें ध्यान रखनी होती है। एक तो आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ती है। हर एक यहाँ पे सेक्शन की सेक्शन कट ऑफ है, वो आगे एंड में बताऊंगा क्या सेक्शन कट ऑफ लास्ट ईयर रही थी। एंड आपको ओवरऑल स्कोर को भी अपना मैक्सिमाइज करना है, ताकि आपकी जब फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर बने तो उस पर आप मैक्सिमाइज अपना स्कोर कर पाओ। तो इस एग्जाम के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से एग्जाम क्रैक किया जाता है, यहाँ पे आप एक चीज समझो। देखो, आपके सामने वर्बल है, आपके सामने क्वांट्स है, LRDA है और जीके है। और यहाँ पे जो सिलेबस है ना, वो कैट एग्जाम से या अदर एग्जाम से थोड़ा सा अलग है। यहाँ वर्बल में आपको आरसी भी मिलेंगे, आपको वोकैबुलरी मिलेगी, ग्रामेटिकल एरर भी मिलेंगे। और जो आरसी होते हैं वो इन्फ्रेंस बेस्ड आरसी नहीं होते, वो जनरली रीडिंग बेस्ड आरसी होती है। आपको स्पीड रीड करना होता है एंड उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाते हैं। क्वांट्स की अगर मैं बात करूं तो क्वांट्स में ये देखा गया IFT में ओवर द ईयर्स प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो मेंसुरेशन टॉपिक हो, चाहे वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो, APGP हो। तो हमें यहाँ पे क्वांट्स के सारे कॉन्सेप्ट करने हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स एंड प्रीवियस ईयर के क्वांट्स के क्वेश्चन स्पेसिफिक हमें करके जाने हैं। LRDA की अगर मैं बात करूं तो इस एग्जाम में कैलकुलेशन इंटेंसिव LRDA रहता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा LR बेस्ड DI या डिफिकल्ट LRDA नहीं आता। यहाँ पे बेसिक LR के क्वेश्चंस बनते हैं, अरेंजमेंट के क्वेश्चन बनते हैं, DI के क्वेश्चन बनते हैं, बट वो कैलकुलेशन इंटेंसिव होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को कैसे आप जल्दी सॉल्व करोगे, क्या हम ऑप्शन अप्रोच से जल्दी अपना DI सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट अप्रोचेस लगा के किस तरह से हम अपने आंसर पे फास्टर तरीके से पहुंच सकते हैं, ये सीखना इंपॉर्टेंट है। और जीके में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी करंट अफेयर्स आती है। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका स्टैटिक जीके के भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, बिजनेस अवेयरनेस के भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो अब आपको अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है तो 4 इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी है। सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए, चाहे वर्बल हो, क्वांट्स हो, LRDA हो, जीके हो, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। देन आपके भाई टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार इस एग्जाम में ना आपके साथ क्या होता है, एग्जाम में आपके पास टाइम होता है, कौन से सेक्शन को आप कितना टाइम डिवोट करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो चीजें सीखने के लिए आपकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सारे के सारे टॉपिक्स प्रैक्टिस करोगे तभी आप देख पाओगे ये सेक्शन मेरा स्ट्रांग है, ये सेक्शन मेरा वीक है। एग्जाम में मुझे इन सेक्शन की तो सेक्शन कट ऑफ को क्लियर करना है, बाकी सेक्शन में मुझे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर इस एग्जाम के लिए सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओवर द ईयर काफी सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं एंड उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस रहते भी हैं, तो उससे आपका एक कॉन्फिडेंस गेन होगा एंड आप एग्जाम में बेटर तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी
बना पाओगे। देन आपको फुल लेंथ मॉक्स यहाँ पे करने हैं बहुत इंपॉर्टेंटली, क्योंकि भाई जैसे कि हमें पता है यहाँ पे सेक्शन कट ऑफ के लिए हमें स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, सारे सेक्शन से वो क्वेश्चन कर लेने चाहिए ताकि हमारी सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो जाए, जो इजी हो। एंड उसके बाद जो सेक्शन हमारी स्ट्रॉन्ग एरिया है वहां पे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। तो ये स्ट्रेटजी डेवलप करने के लिए आप जितने मॉक्स लगाओगे उतना आपके लिए अच्छा यहाँ पे रहने वाला है। तो इन्हीं सारी चीजों को कंसीडर करते हुए हमारा जो आईएफटी क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से और 5 दिसंबर तक ये चलेगा। ये वीडियो कोर्स है जिसमें भाई आप लैपटॉप या एंड्रॉइड डिवाइस किसी भी डिवाइस में एक्टिवेट कर सकते हो। इसमें आपको 120 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं क्वांट्स, एलआरडी, वर्बल, जीके के, जिसमें आपका पूरा का पूरा आईएफटी सिलेबस इन एंड आउट कवर हो जाएगा। आपको 4 इंटरेक्टिव ई बुक्स मिलती है अपने पोर्टल पे जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, और ये ई बुक जो है वो आईएफटी स्पेसिफिक ई बुक्स बनाई गई हैं। आईएफटी में जैसे मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस होते हैं, आगे आपको ई बुक दिखा भी दूंगा, उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे भी तैयार करे गए हैं। तो आप एकदम टू द पॉइंट आईएफटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होगे। 7th आपको फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे आईएफटी एग्जाम के लिए विद डिटेल सॉल्यूशन एनालिसिस, क्या गलत है क्या सही था, कितना टाइम कहां देना चाहिए था, टॉपर के रिस्पेक्टिव आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, पूरा एनालिसिस आपके सामने आएगा। 8 आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ मॉक्स, तो एक तरह से आपके मॉक भी हो जाएंगे और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व भी हो जाएंगे। देन आपको डे बाय डे स्टडी प्लानर मिलेगा जिससे आप बिल्कुल टू द पॉइंट अपनी पढ़ाई को स्ट्रक्चर कर पाओगे। एंड आईएफटी एक्सपीरियंस के लिए ये कोर्स काफी ज्यादा रेलिवेंट है। ये पूरे कोर्स का जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 3800 रुपीज, जिसमें आपकी वीडियोस, ई बुक्स, मॉक्स, प्रीवियस ईयर एनालिसिस सब कुछ इंक्लूडेड है। तो अगर आपको इस पूरे कोर्स का प्लानर देखना है तो मैं आपको ये प्लानर दिखा देता हूं। आपको डेली बेसिस पे 4 to 5 आवर्स डिवोट करने हैं, 4 to 6 आवर्स डिवोट करने हैं। उसके बाद आप इस कोर्स में काफी अच्छे से एक देखोगे आपका इंप्रूवमेंट हुआ है एंड आप अपने एग्जाम के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंट रह पाओगे। तो 1 नवंबर को जब हम कोर्स स्टार्ट करें, सबसे पहले आप डायग्नोसिस मॉक लिखोगे जिसमें आप आईएफटी 2019 या 2020 का पेपर सॉल्व करोगे ताकि आपको ये आइडिया लग जाए आप कहां स्टैंड करते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर वर्बल में रूट वर्ड्स का वीडियो लेक्चर देखना है, एलआरडीएम, अल्फाबेट टेस्ट, क्वांट्स में टाइम एंड वर्क, करंट अफेयर्स में आप जनवरी करंट अफेयर की वीडियो देखोगे एंड इकोनॉमी का यहाँ पे वीडियो देखोगे। हर एक वीडियो जो होता है वो 45 मिनट से 1 आवर का होता है, तो अराउंड आप 3-4 आवर्स में अपना वीडियो लेक्चर डेली खत्म करोगे। फिर 1-2 आवर के एडिशनल प्रैक्टिस आप अपने पोर्टल पे ई बुक्स एंड टॉपिक टेस्ट से कर सकते हो। उसके बाद 3 नवंबर को वोकैबुलरी का लेक्चर, यहाँ पे सीरीज का लेक्चर, क्वांट में आप एवरेजेस, पाइप्स एंड सिस्टम देखोगे, स्टैटिक जीके में जो इकोनॉमी के रिमेनिंग लेक्चर्स है वो आप करोगे। देन वर्बल में यहाँ पे आरसी के कॉन्सेप्ट्स करोगे, एलआरडीएम में डायरेक्शन, क्वांट में परसेंटेजेस, फिर फैब्रिक का करंट अफेयर्स का वीडियो लेक्चर। देन यहाँ पे आपका हिस्ट्री सेक्शन शुरू हो जाएगा, इधर आप मॉक देखो। तो इस तरह से आप देख सकते हो वर्बल में आपके सारे टॉपिक्स कवर कराए गए हैं, वोकैबुलरी वाले भी, आरसी वाले भी, ग्रामर वाले भी, हर एक चीज आपकी यहाँ पे कवर्ड है। सिमिलरली एलआर में आपका बेसिक एलआर पूरा करा दिया है, देन आपका एडवांस एलआर और जो आपकी कैलकुलेशन इंटेंसिव डीआई होती है वो कवर अप कराया गया है। क्वांट्स में आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपका पूरा पूरा अरिथमेटिक सेक्शन हो गया है। एंड करंट अफेयर्स में आप यहाँ पे मंथ बाय मंथ अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर देख रहे हो, इधर आप अपने स्टैटिक जीके के लेक्चर्स देख रहे हो। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके यहाँ पे जो अदर टॉपिक्स है जैसे ईडियम एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामेटिकल एरर, वो सारे टॉपिक्स हो गए हैं। इधर आपके एलआर के फर्दर टॉपिक्स है, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, देन आपका यहाँ पे डीआई के सारे क्वेश्चंस है, देन आपका यहाँ पे नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री चल रहा है, फिर आपका एल्जेब्रा चल रहा है। इधर आपका करंट अफेयर्स फिनिश हुआ, उसके बाद आपका बिजनेस अवेयरनेस स्टार्ट हो गया जिसके क्वेश्चन भी आईएफटी एग्जाम में बनते हैं। और इधर आपके स्टैटिक जीके के लेक्चर्स चल रहे हैं जो आप रेगुलरली देख सकते हो। साथ में आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो आप सॉल्व करते रहोगे ताकि आपको आइडिया लगता रहे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। उसके बाद 28 नवंबर तक आपका पूरा पूरा सिलेबस यहाँ पे फिनिश हो जाएगा मॉडर्न मैथ्स तक। इधर आपका पूरा बिजनेस अवेयरनेस, इधर आपका पूरा स्टैटिक जीके खत्म हो गया है, इधर आपका पूरा वर्बल सेक्शन खत्म हो गया है। इसके बाद हम लगातार 3-4 मॉक्स देंगे ताकि भाई एग्जाम के लिए किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन से सेक्शन में कितना टाइम देना है, वो आप अपना डेवलप माइंडसेट कर पाओ। तो यहाँ पे आप आईएफटी मॉक 3, 4, 5, 6, 7 अटेम्प्ट करोगे, फिर आप अपना फाइनल रिवीजन करोगे लास्ट डे एंड 5 दिसंबर को आप अपने इस एग्जाम के लिए जा सकते हो। तो एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड प्लानर आपके सामने है, इसको आपको फॉलो करना है। आईएफटी का पूरा सिलेबस इन एंड आउट आपका कवर हो जाएगा। डेली बेसिस पे 4 to 6 आवर्स आपको यहाँ पे डिवोट करने पड़ेंगे। तो अगर मैं आपको एक बताऊं क्या क्या चीजें आपको करनी है, तो जो वीडियो लेक्चर्स हैं आप अपने वीडियोस को देखोगे, वीडियोस को जैसे आप देखोगे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए हैं। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग के बाद आप भाई अपनी ई बुक्स पे जाके प्रैक्टिस करोगे। भाई वीडियो में भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए गए हैं लेकिन ई बुक्स पे और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसके थ्रू आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो आपकी ई बुक्स, टॉपिक टेस्ट, आईएफटी मॉक्स कैसे दिखते हैं इसके लिए हम खुद ही चलते हैं डायरेक्ट पोर्टल पे। तो जो भी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा उससे जैसे ही आप पोर्टल पे लॉगिन करोगे तो आपका इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो इस डैशबोर्ड पे आपको अपने सारे के सारे ऑनलाइन टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे,
यहाँ पे आपको ई बुक्स मिलेंगी प्रैक्टिस करने के लिए, देन आपको जीके अपडेट्स मिलेंगे, एंड अगर आप कोई टेस्ट क्रिएट करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक की तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीजें दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑनलाइन मॉक्स की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईएफटी के लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर जिस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल, उस तरह के फुल लेंथ आपको मॉक्स मिलेंगे। एंड इसके साथ ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे देख सकते हो जो आपको मॉक की फॉर्म में मिल जाते हैं। तो यहां से क्या होता है, आपको आइडिया लग जाता है कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के एग्जाम्स रहे हैं, क्या टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। एंड उन्हीं सब चीजों को देखते हुए जब आप लेटेस्ट फुल लेंथ मॉक्स अटेम्प्ट करोगे तो आपकी मॉक वाली पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बन जाएगी एंड यू विल बी इन अ बेटर प्लेस। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे ई बुक्स का फीचर मिलता है। तो जैसे आप ई बुक्स पे क्लिक करते हो तो आपकी सारी की सारी ई बुक्स ओपन हो जाती है जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। तो एक एक करके हम इन ई बुक्स को एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आईएफटी गाइड जनरल अवेयरनेस पे। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मेरी जीके की ई बुक ओपन हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको टू द पॉइंट वही चीजें मिलेंगी जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जिस टाइप के क्वेश्चन आईएफटी में आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बिजनेस अवेयरनेस की बात करूं तो हमें पता है कि बिजनेस अवेयरनेस में एग्जामिनेशन में भाई इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन होते हैं, या फिर आपको देखना होता है कौन सा ऑर्डर किसके साथ फिट जा रहा है। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस हमने आपके लिए यहाँ पे भी बनाए हैं। इसके बाद अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं कि आपको सॉल्यूशन देखना, तो आप डायरेक्ट यहां क्लिक करोगे, क्लिक हियर फॉर सॉल्यूशन, एंड अपने सॉल्यूशन वाले पेज पे पहुंच जाओगे जहां पे आपको डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद अगर आप देखना चाहते हो हिस्ट्री के क्वेश्चन, तो हिस्ट्री पे जब आप जाओगे तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो यहाँ पे है, आप क्लिक करके सॉल्यूशंस देख सकते हो। और इस तरह से इस बुक से आपका जीके बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, एकदम आईएफटी ओरिएंटेड हो जाएगा। यहाँ पे आपकी पूरी पूरी स्टैटिक जीके भी कवर्ड है, बिजनेस अवेयरनेस भी कवर्ड है, साथ में करंट अफेयर्स भी कवर्ड है, फिर आपको सेक्शनल टेस्ट भी दे दिए मिक्स, ताकि भाई आप उसमें भी बेटर अपना कर सको परफॉर्मेंस। सिमिलरली मेरे पास क्वांट की ई बुक है और क्वांट की ई बुक में भी सारी चीजें एकदम आईएफटी एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप यहाँ पे देखोगे फॉर एग्जांपल सारे के सारे टॉपिक्स, तो आप देख सकते हो नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, टीएसडी, टाइम एंड वर्क, जो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आईएफटी पर्सपेक्टिव से बनते हैं उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही जाते हो नंबर सिस्टम पे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो आप डायरेक्टली यहाँ सॉल्यूशन पे क्लिक करोगे तो आपके सॉल्यूशंस ओपन हो जाएंगे, और इसी तरह से आप कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हो। आपको एवरेज करना है, ज्योमेट्री करना है, मेंसुरेशन करना है, उसी पर्टिकुलर टॉपिक के आपके सामने क्वेश्चंस आ जाएंगे एंड आप एक बेटर पोजीशन पे होगे जहां पे आप एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहां से आप क्वांट्स की ई बुक का बेनिफिट ले सकते हो। इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे पास वर्बल की ई बुक है। जैसे आप वर्बल ई बुक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एकदम उसी टाइप के पैसेजेस मिलेंगे जैसे आईएफटी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे टॉपिक्स देख सकते हो, आरसी, आरसी1, आरसी2, आरसी3। उसके बाद अगर आप वोकैबुलरी पे जाओगे तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आप एग्जाम में एक्सपेक्ट करते हो। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन भी है जैसे रिसेंट ईयर्स में आईएफटी के पेपर में बनते हैं। तो ये ई बुक बिल्कुल उसी पर्सपेक्टिव से बनाई गई है ताकि आप आईएफटी एग्जाम को क्रैक कर पाओ। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे साथ में आईएफटी के एलआरडीए की भी ई बुक है। आईएफटी में मुझे पता है जो एलआरडीए होता है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा होता है, तो उसी पर्सपेक्टिव पे आपके भी यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट बनाए गए हैं जो आप आईएफटी एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पे देखोगे जो आपके एग्जाम के रिलेटेड होते हैं, इनको आप प्रैक्टिस करोगे। इनके डिटेल सॉल्यूशन के लिए आपको कहीं नहीं जाना, आपको यहीं पे क्लिक कर देना और आपके सामने डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो बहुत ही हाईली इंटरेक्टिव ई बुक्स हैं, एकदम एग्जाम स्पेसिफिक है, जो आपके प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो ऑनलाइन टेस्ट और ई बुक्स के बाद मैं आपको यहाँ पे फीचर प्रोवाइड करता हूँ जीके अपडेट्स का भी, जहां पे डेली बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आती है उसके नोट्स भी आपको मिल जाते हैं। तो आपको उसके लिए भी कहीं नहीं जाना, आप यहाँ पे सारी की सारी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके शॉर्ट नोट्स बना के हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आपका रिविजन भी होता रहे एंड फ्यूचर में आपका काम भी इजी हो जाए। तो इस तरह से ये आपका पोर्टल है जो आईएफटी की प्रिपरेशन के लिए आपका काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो आपकी अप्रोच बहुत ज्यादा क्लियर है कि आपको जो वीडियो लेक्चर मिला है वो वीडियो लेक्चर आपने देखा, उसके बाद आप पोर्टल पे ई बुक से उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, देन उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट में जाके प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ फुल लेंथ मॉक सॉल्व कर लिए। तो आपकी ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो गई है। तो आई होप आपको अब क्लैरिटी मिल चुकी है किस तरह से पूरा पूरा कोर्स आपके लिए काम करेगा। एंड अगर मैं आपसे कट ऑफ्स की बात करूं तो यहाँ पे भाई मैंने आपकी कट ऑफ मेंशन कर दी है। लास्ट ईयर आपके इतने मार्क्स थे टोटल मार्क्स, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो ईडब्ल्यूएस या एनसीएल हो, ओबीसी तो आपको 5.5 मार्क्स चाहिए थे, जीए में 19 मार्क्स आपको वर्बल में चाहिए थे,
13 मार्क्स आपको DILR में चाहिए थे और 8 मार्क्स आपको क्वांट्स में चाहिए थे। एंड अगर आप SC ST PWD कैटेगरी के हो तो ये आपकी सेक्शन कट ऑफ की, तो ये अगर आपकी सेक्शन कट ऑफ क्लियर है तो ही आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कंसीडर किया जाएगा। जब आपकी सेक्शन कट ऑफ यहाँ पे क्लियर हो जाती है उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपका जो ओवरऑल स्कोर है उसको आप मैक्सिमाइज करो। तो ओवरऑल स्कोर मैक्सिमाइज करने का रीजन ये है कि भाई यहाँ पे जब लास्ट ईयर एक लिस्ट बनी थी तो उसमें कोई ऐसा नहीं था इतना स्कोर आपको चाहिए, आपकी ओवरऑल कॉम्पोजिट लिस्ट बनी थी जिसमें आपका IFT का 73% वेटेज था, 10th में आपका 10% वेटेज था, 12th के मार्क्स का 10% वेटेज, देन एकेडमिक डाइवर्सिटी 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, जेंडर डाइवर्सिटी का आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो आउट ऑफ 100 भाई आपकी कट ऑफ आई थी। अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो 43.5 मार्क्स अगर आपके टोटल बन गए तो आपको भाई इंटरव्यू की कॉल आ गई। अगर आप EWS OBC हो तो 36 मार्क्स पे, SC ST ST हो तो आपको यहाँ पे 15 मार्क्स पे कॉल इंटरव्यू की बन गई थी। तो अब आपको यहाँ पे 43.5 पे पहुंचने के लिए क्या करना है, अपने ओवरऑल स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका IFT का वेटेज बहुत ह्यूज है, यहाँ पे 73% वेटेज सिर्फ IFT एग्जाम का है। तो आपका अगर 10-12 मार्क्स कम भी है तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप IFT स्कोर में अच्छा करके कॉम्पनसेट कर सकते हो। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है कि सेक्शन में आपने क्लियर करा, कुछ क्वेश्चंस कर लिया हर एक सेक्शन के, ताकि सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो गई। फिर जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया, चाहे वो वर्बल हो, LRD हो, क्वांट हो, जियो, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ताकि आपका टोटल स्कोर इंक्रीज हो जाए। तो ये आपकी पूरी पूरी कट ऑफ यहाँ पे रही है। तो आई होप आपको भाई पूरी क्लैरिटी इस एग्जाम के रिलेटेड मिल गई है, कोर्स के रिलेटेड मिल गई, आपको कोर्स का पूरा इन एंड आउट आइडिया लग गया है। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705 पे, या फिर आप हमारी वेबसाइट studybus.co.in पे जाके भी कोर्स में डायरेक्टली एनरोल कर पाओगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।